हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके सर हिंदी वाले में। मैं एनके सर आपके बीच एक वीडियो लेकर आया हूं जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के लिए इसमें पीडीएफ सोल्व करवाएंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। दोस्तों, सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं: चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। इसमें जो चिन्ह दिया गया है वो सूचनात्मक चिन्ह है, जो कि हॉस्पिटल और मेडिकल शॉप के सामने जो चित्र बनाया गया होता है ये ही होता है, इसको सूचनात्मक चिन्ह कहा जाता है। अगला, अग्नि का शमन क्या है, यानी आग कैसे बुझाया जा सकता है। तो आग जलने का 3 चीज़ होता है, जो होता है प्रथम नंबर ताप, द्वितीय नंबर ऑक्सीजन, तृतीय नंबर आपका हो जाएगा ईंधन। ताप, ऑक्सीजन और ईंधन, 3 चीज़ से आग जलती है और इन तीनों में से किसी एक को अलग कर दिया जाए तो आग नहीं जलती है। तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन के पूर्ति को अलग करने से अग्नि से अगर तो आग बुझ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न में से कौन भौतिक हानि है। दोस्तों, कंपन एक भौतिक हानि होती है, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है। दोस्तों, कभी भी अग्निरोधक मतलब CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग जब भी करेंगे तो इसमें निम्न बातों को ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहले उसमें लॉक लगे होते हैं, उसको खींचना होता है। फिर उसके पाइप को, जो पाइप होते हैं उसको निशाना लगाना होता है जहाँ आग जल रही है। फिर उसके बाद रेगुलेटर को दबाना होता है और चौथा नंबर में पाइप को चारों तरफ घुमाना होता है, तब जाके आग को बुझाया जा सकता है। अगला प्रश्न चलते हैं। 5वां प्रश्न है कि 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो इसमें चतुर्थ चरण जो होता है वो आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 5वां क्वेश्चन, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक तथा लूप बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, कभी भी हुक या लूप बनाने के लिए राउंड नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है जिसका नोज गोल हो। इसमें ऑप्शन सी नंबर सही है, आंसर हम लोग का सी होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पिंसर का उपयोग क्या है। दोस्तों, कभी भी पिंसर का उपयोग लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालने के लिए होता है। दोस्तों, पिंसर एक हैमर है जो लकड़ी में से पिन को निकालने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। दोस्तों, इसका नाम आवश्यक चिन्ह है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां नंबर में है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग कैसा होता है। दोस्तों, कभी भी मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह का जो पश्च भाग यानी पीछे वाला भाग जो होता है वो पीले रंग का होता है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, विद्युत विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आग को 4 भाग में रखा जाता है और विद्युत चौथा नंबर होता है और इसको बुझाने के लिए हमें हेलोन प्रकार का CTC उपयोग करना होता है, अग्निरोधक का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न, यानी इसमें जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन ए नंबर सही है। 11 नंबर प्रश्न में अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। दोस्तों, अपशिष्ट निपटान जो होती है वो भस्मीकरण कहलाती है, ऑप्शन सी नंबर सही है। 12 नंबर क्वेश्चन में धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, धुआं हमारे नाकों से होकर के जब हम श्वास लेंगे तो श्वास नली से होकर के जाता है और वही हानि करता है, तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले हमें नाक का कवच का उपयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, BIS का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न में हम चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन बी नंबर सही है, क्रेन और स्लिंग, मतलब क्रेन भारी भरकम भार को उठाने के लिए
क्रेन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? आग बुझाने में स्टार्विंग, जल का उपयोग करना स्टार्विंग कहलाता है, यानी तापमान को कम करता है। जल का उपयोग करके तापमान को कम किया जा सकता है, वही स्टार्विंग कहलाता है। अगला प्रश्न, पीपीई का नाम बताइए, यानी कि दोस्तों जो ये चित्र में दिया गया है इसका नाम क्या है? दोस्तों कभी भी देखे होंगे आप वेल्डिंग वगैरह, ये जो मिस्त्री काम करते हैं वेल्डिंग वाला, तो हाथ में लेकर इसी का उपयोग करते हैं ताकि ये हमारे आँखों तक, वेल्डिंग से निकलने वाले रे हमारे आँखों तक ना पहुँचे और आँख को ख़राब ना कर पाए, इसलिए इसका नाम दिया गया हाथ स्क्रीन। अगला प्रश्न 17 नंबर, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण जो होती है जो बहुत सारी ऊर्जा को बचा के रखती है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? दोस्तों किसी भी व्यक्ति को छाती और पेट में चोट हो तो उसको नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। डी नंबर ऑप्शन सही है, तो आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न 19 नंबर, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? जैविक नुकसान के कारण। दोस्तों इसमें बी नंबर सही है, जैविक नुकसान के कारण। अगला, इस औजार का नाम क्या है? दोस्तों ये जो औजार दिया गया इसका नाम क्या है? दोस्तों ये लकड़ी में लगे कील को निकालने का काम करता है, तो ये इसका काम हो जाएगा, इसका उपयोग हो जाएगा कि लकड़ी से कीलें निकालना इसका काम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में, दिल के दौरे पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे? दोस्तों ये एक बात याद रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ रहा है तो उसके होठों के चारों ओर का रंग जो होगा वो नीला हो जाएगा, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। डी नंबर ऑप्शन सही है, तो डी आंसर होगा सही। अगला प्रश्न 22 नंबर, इस औजार का क्या नाम है? दोस्तों इसका नाम होता है डायगोनल कटिंग प्लायर, यानी किसी भी धात्विक तार को काटने के लिए उपयोग किया जाता है, या धातु वाली वस्तु को काटने के लिए प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताइए। दोस्तों इस सुरक्षा चिन्ह का नाम है सूचनात्मक चिन्ह। अगला प्रश्न 24 नंबर में, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? दोस्तों एक बात ध्यान देना है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर से खून निकल रहा है तो उसके निकलने वाले खून को रोकने के लिए सबसे पहले हमें जिस जगह से रक्त निकल रहे हैं उसको हमें जोर से दबाना चाहिए या दबाए रखना चाहिए कुछ समय के लिए, तो इसमें आंसर नंबर डी सही है, आंसर नंबर डी मार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पीड़ित को बचाने के लिए क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह भी विद्युत शक्ति के स्रोत से संपर्क में है? दोस्तों कभी भी कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ जाता है तो सबसे पहले उसको विद्युत संपर्क से अलग करना होगा और उसके बाद आपूर्ति, विद्युत शक्ति की जो आपूर्ति है उसको बंद करना होगा, मेन स्विच को बंद करना होगा, तभी उस व्यक्ति को बचा सकते हैं। यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर डी जो है वो सही है, ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला प्रश्न, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? ये जो चिन्ह दिया गया है दोस्तों पैदल क्रॉसिंग का है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन में, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होता है? दोस्तों 30 मिनट का होता है। 30 मिनट के अंदर में उसको सुधार करना, उसको जो भी प्रोसेस होगा वो करना होता है, अन्यथा वो 30 मिनट के अंदर में मर भी सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, तो बी नंबर मारेंगे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर कोमा में होता है तो ना ही वो हमसे कोई बात बोल सकता है और ना ही किसी बात का आंसर दे सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है कि पूरी तरह वह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर भी उत्तर न देना। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।